आपको क्या लगता है कि कैसे एक न्यू ग्रेजुएट अपना पेशेंट लेके आए और कहाँ से वो मतलब कुछ करे? आजकल जो सीनियर्स हैं ना वो पुश नहीं करते आपको लगता है कि ओरल फेशियल लाइक ये जो सर्जरी है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है? ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, इसमें आपको अपना रास्ता निकालना है। एज अ जनरल डेंटिस्ट अगर आप बाहर मार्केट में निकलेंगे आपके लिए ऐसे ही नौकरियाँ पड़ी हैं। ऑब्वियसली हमारी सारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट है, तो हम उसमें से अपना पार्ट कैसे निकाल सकते हैं? आपको लगता है कि आजकल जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं, जो न्यू जेनजीज आ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते कि यार मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मैं क्यों इंस्ट्रूमेंट्स या मैं क्यों सक्शन? डॉक्टर साहिबा, बात सारी यही है कि आपको पर्पस पता हो कि आपको करना क्या है, तो आप कुछ ऐसा करो भी, तो आप कुछ ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस भी करो फिर। अच्छा, 80% यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें पेड रखते नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने पास क्लिनिक पे रखे हैं 2-3 लोग, वो काम ही नहीं करते, मैं उनको क्या पे करूँ? अब जैसे आपने माशाल्लाह से FCPS किया हुआ है, मैं FCPS के टोटल खिलाफ हूँ। बेसिकली इट्स अ चॉइस, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई FCPS कर रहा हो तो ही और शी इज़ बाउंड। अब तो CPSP इजाज़त देता है कि आप स्कॉलरशिप लेकर किसी बाहर की कंट्री में जाकर अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रुदो डिजिटल। एंड आज हम एक नए एपिसोड के साथ शुरू कर रहे हैं। मेरा नाम है डॉक्टर तरवानी एंड आई एम अ जनरल डेंटिस्ट एट फास्ट ट्रैक डेंटल क्लिनिक। वी हैव 2 डेंटिस्ट विद अस। एक है डॉक्टर आयशा, जो कि माशाल्लाह से जिनका अपना क्लिनिक भी है वन डेंटल स्माइल स्टूडियो के नाम से, और एक हैं डॉक्टर सानिया जहरा, जो 3rd ईयर BDA स्टूडेंट है हमारे पास। डॉक्टर आयशा ने माशाल्लाह अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट करी हुई है JPMC से और ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में। सो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और कैसा जा रहा है, सब कुछ खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं आपसे कुछ ऐसे सवालात पूछना चाह रही हूँ जिनका डेंटिस्ट्री से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। अब जैसे कि आई एम अ रीसेंट ग्रेजुएट ऑफ फातिमा जन्नत डेंटल कॉलेज एंड करेंटली आई एम वर्किंग एज अ जनरल डेंटिस्ट। बट होता क्या है कि जब हम रीसेंट ग्रेजुएट हुए थे, अभी 1 साल हो गया माशाल्लाह से, तो बहुत सारे सवाल थे मेरे जहन में कि भाई क्या करना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, XYZ बहुत सारी बातें थी और एक पाथवे नहीं था करेक्ट कि फ़ॉलो क्या करें। अब जैसे आपने माशाल्लाह से FCPS किया हुआ है जी, मैं FCPS के टोटल खिलाफ हूँ। मेरे अकॉर्डिंग FCPS इज़ जस्ट यूजलेस, लिटरली दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप FCPS करके सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, और मतलब वो 5-6 साल आप और कुछ नहीं कर सकते ना, आप किसी और एक्टिविटी में पार्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आपने FCPS कर लिया एंड यू आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड कि भाई मुझे कनाडा जाना है, US जाना है, मतलब कहीं भी कोई अब्रॉड का टूर लेना है या वहाँ मैं मूव करना चाह रही हूँ, तो आप नहीं कर पाते हो। मतलब वो 5-6 साल एज एन आप रिस्ट्रिक्ट हो गए हो। तो दैट्स माई POV। आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या सोचती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, FCPS इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई FCPS कर रहा हो तो ही और शी इज़ बाउंड। क्योंकि मैंने अपने FCPS में जितना अपने क्लिनिक को टाइम दिया है, जाहिर सी बात है आप FCPS के साथ एक बिल्कुल न्यूली मतलब बना हुआ क्लिनिक को आप रन नहीं कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बिल्कुल CPSP की जानिब से, ठीक है। तो आपके लिए तो ज़्यादा मुश्किल होता है अगर एक क्लिनिक भी आपको रन करना है। Like तो being a FCPS trainee. being a FCPS trainee, you आप cannot अपना clinic- run okay, your okay, own okay. clinic. ओके, ठीक है। तो अब बात यह है कि उसको उस तरह मैनेज करना, खुद वहाँ मौजूद ना होना, ठीक है, फिर अपने पेशेंट्स बनाना, फिर अपने पेशेंट्स को बरकरार रखना, फिर अपनी रेजिडेंसी करना, फिर पढ़ना। इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, बेसिकली इट्स अ चॉइस। ओके। और सेकेंडली जो आपने बात की है कि यू कैन नॉट ट्रैवल अब्रॉड, हाँ, तो अब exactly. तो CPSP इजाज़त देता है कि आप स्कॉलरशिप लेकर किसी बाहर की कंट्री में जाकर अपनी रेजिडेंसी कंप्लीट कर सकते हो। ओह, तो So I don't think you know about this. या आई डोंट, दैट इज समथिंग लाइक रियली न्यू फॉर मी। ये मुझे you अभी have to give your FCPS part 1. Okay. Like we all do. ठीक है। उसके बाद आपके पास अच्छी रिसर्च होनी चाहिए। ओके, नाउ आई Like- हैव अ क्वेश्चन बट मैं इसके बाद पूछूंगी, आप पहले कंटिन्यू You should be good at research. At least आपके 2 to 3 आर्टिकल्स हों ऐसे, आपकी कोई ऐसी चीज़ हो जिससे भाई पता तो चले कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो भी कि नहीं, बिकॉज दे आर सेंडिंग यू।
as their Exactly, candidate candidate. to their center. Okay. Basically it's like a franchise, a center जो कि आयरलैंड, हाँ, कनाडा, मतलब वो आप पे यूके में इन्वेस्ट करके आपको कहीं और भेज रहे हैं, ऐसी बात Exactly. हो गई है. तो फिर आपकी इतनी कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान के अलावा कहीं जहाँ पे रेजिडेंसी कर सको. आप जैसे कि आपने रिसर्च वाली बात करी और आपने माशाल्लाह क्लिनिक भी अपना खोला हुआ है. अब एज अ न्यू डेंटिस्ट आपको बहुत ज़्यादा, अब आप तो माशाल्लाह से ट्रेंड हैं. जैसे मैं अपनी या डॉक्टर सानियन की बात करूं तो हम लोग न्यू हैं, मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, अभी वो अंडर ग्रेजुएट हैं तो उनको भी आइडिया है इन चीज़ों का. हम जब इस इंडस्ट्री में कुछ करना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि भाई पेशेंट बनाएं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो हमारे पास, तो सबसे पहली जो एक डिफ़िकल्टी आती है, आप किसी भी क्लिनिक पे अप्लाई करने जाओ. आई एम अल्हम्दुलिल्लाह से एम्प्लॉयड, मैं एक वो बात नहीं कर रही, बट ऐसे एक जनरल बात कर रहे हैं. तो वहाँ पे सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि आपके पास अपना पेशेंट है, आप अपना पेशेंट लाओ, आप मेरी क्लिनिक पे आके कर लो. भाई आई हैव अ क्वेश्चन कि कैसे हम अपना पेशेंट लाएं. पहली बात कि अब तो मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ, मैं कहाँ से लाऊँ अपना पेशेंट. दूसरी बात जो आपने कही रिसर्च वाली, अब डॉक्टर सानैन देखते हैं इस पर क्या कहना चाहेंगी, इनका क्या POV है इस पर. कि मैं जब तक थी अंडर ग्रेड, ऑनेस्टली कोई इतना ख़ास फोकस नहीं था मेरे उसमें कि आपने रिसर्चेस करनी है और आपने रिसर्च पे ज़्यादा एम्फेसाइज कोई किया हो कि हमें पता हो कि इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च का. मुझे तो बहुत ज़्यादा लेट पता चला था कि रिसर्च का ऐसा कुछ एज सच इम्पोर्टेंस भी है. बट अब डॉक्टर सानैन जैसे कि हमारे पास न्यू अंडर ग्रेड स्टूडेंट हैं, शायद इनको मुझसे बेहतर पता वेल रिसर्च का आई वुड लाइक टू ऐड ऑन कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हमारी यूनिवर्सिटी में दे हैव मेड इट मैंडेटरी इनफैक्ट इन आवर प्रोफ्स कि आपको लाइक रिसर्च का पेपर भी देना है एंड अलॉन्ग विद द कम्युनिकेशन स्किल्स. ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि आप लोगों ने मेंशन किया कि FCPS करना है और समथिंग, और अगर आप ORE के लिए भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपकी रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी. तो फिर क्या होता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट दे गाइज आर सफरिंग, तो उनको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है रिसर्च के लिए. तो फॉर दैट आई एम वेरी थैंकफुल आई चोज अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट. तो दे गाइज आर ऑफरिंग अस रिसर्च क्लासेस अलॉन्ग विद दैट एंड कम्युनिकेशन ओवर हियर वी स्किल्स. आर टॉकिंग अबाउट FGDC. या ऑब्वियसली FJDC. Okay. तो ये चीज़ है कि अगर आपको इनिशियली रिसर्च बताई जाती है, अब देखिए हमारे 3rd ईयर है ना, हमारे क्लिनिकल ईयर्स हैं, 3rd ईयर फाइनल ईयर, तो आपको एक बहुत अच्छा पैटर्न मिल जाता है, आपको पता चल जाता है, बेसिक नो हाउ हो जाती है कि आपको क्या Exactly. करना है. देन उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो हम कर लेते हैं, जो मेन बॉन्ड बनाना होता है पेशेंट के साथ, वो हमें वो कम्युनिकेशन ही नहीं आ रही होती. तो फॉर दैट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. आपको पेशेंट के साथ एक जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है Exactly. उस पर भी वर्क करना चाहिए. तो ये कि वो दोनों चीज़ें अलॉन्ग साइड, अब नई जो जनरेशन आ रही हैं, लाइक नए जो टाइम पीरियड्स आ गए एज कम्पेयर टू यू जब आप लोग पढ़ रहे थे, हाँ, तो ये चीज़ें ऐड ऑन हो गई हैं. क्वेश्चन कि जैसे मेरे टाइम पे रिसर्च पे इतना फोकस नहीं था, या था तो शायद हमें नहीं इतना आइडिया था, बट माशाल्लाह से अब आप कह रही हैं कि आप लोगों के लिए तो मैंडेटरी कर दिया है कि आपके पेपर्स भी पब्लिश होने चाहिए और आपका प्रॉफ का भी आप कुछ बता रही हैं. डॉक्टर आयशा, आपका इस बारे में, अब जो मैंने पेशेंट और वो वाली बात कही थी कि हम पेशेंट कहाँ से लाएं, अब तो चले डॉक्टर सानिया ने जैसे बताया कि भाई अब कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काफ़ी काम हो रहा है. और इसके बाद भी एक सवाल है, बट पहले मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपको क्या लगता है कि कैसे एक न्यू ग्रेजुएट अपना पेशेंट लेके आए और कहाँ से वो मतलब कुछ करे. देखिए बात यह है कि पहले तो मैं रिसर्च वाली बात पर आती हूँ. देखिए रिसर्च 80% स्टूडेंट्स रिसर्च नहीं करना चाहते, बिल्कुल, क्योंकि उनको आती नहीं है करनी. सीधी सी बात है. दैट्स द प्रॉब्लम, आती नहीं है. पर्सनली मुझे भी रिसर्च करना नहीं आती थी, और जब मैं रिसर्च पेपर बनाने बैठी हूँ तो मुझे पता चला कि मुझे तो ये मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है. बिल्कुल, यही होता है. लेकिन देयर वाज अ जूनियर जो कि जिना यूनिवर्सिटी से थी, तो उसके सिलेबस में रिसर्च को इंक्लूड कर दिया गया था. ओके, ठीक है. अब जैसे मुझे रिसर्च कभी मैंने की ही नहीं थी, तो मुझे FCPS करने के बाद पता चला मुझे आर्टिकल लिखना है अपना एक, तो तब मुझे जाके पता चला, तो मेरे लिए इट वाज वेरी न्यू. लेकिन अब जो मुझसे जूनियर थे, जैसे कि सनाई ने बताया कि इनके आप स्केड्यूल में और उनके पूरी उस चीज़ में जो है इंक्लूड कर दी गई है, बेसिकली ऐड कर दी है जो है रिसर्च. तो अब इन लोगों को आइडिया है. अब बात आती है बंदे की कि वो रिसर्च करना चाह रहा है, आइदर वो क्लिनिक बनाना चाह रहा है, आइदर वो FCPS करना चाह रहा है, या वो बाहर जाना चाह रहा है. ठीक है. अब इट्स ऑल अबाउट योर एम, योर स्ट्रगल, कि आप अपने एम के ऊपर कायम भी हो कि नहीं हो. ठीक है. अब मेरा एम था क्लिनिक, एंड वो माशाल्लाह से आपने अचीव कर और लिया. मैंने वो अचीव किया है. ठीक है. तो मुझे इस चीज़ का वो नहीं है कि मैंने रिसर्च नहीं सीखी यार. अगर मेरा एम होता ना कि हाँ मुझे बाहर जाना है, तो आई वुड हैव गॉन फॉर रिसर्च थिंग. मुझे उस चीज़ में
महारत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे जो था ना, तो बंदे का पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि उसको करना क्या है, वो है क्यों, उसका मतलब पर्पस क्या है। एग्जैक्टली। तो जब तक पर्पस नहीं पता तो फिर आप 10 रिसर्चें लेके बैठ जाओ, आप डबल FCPS कर लो, तो इट्स ऑल इन वेन। पर्पस का भी तब पता चलता है ना जब एटलीस्ट कुछ नो हाउ तो हो। अब एक बंदे को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है, एक बंदे को इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है कि FCPS रिसर्च की या FCPS की। अब जैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता FCPS की क्या इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। अब मुझे लगता है कि एक जनरल डेंटिस्ट और एक FCPS, अगर जिसने पाकिस्तान में ही भाई रहना है और नहीं जाना अब्रॉड, एक जनरल डेंटिस्ट भी अपना क्लिनिक खोल सकता है। BDS करो, यू आर BDS RDS, आप अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाओ, आपके पास भी पेशेंट आएगा। FCPS ग्रेजुएट के भी पास पेशेंट आएगा, रेजिडेंट के पास भी पेशेंट आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या डिफरेंस होगा? अगर मैं कोई रूट एज ए जनरल डेंटिस्ट कोई रूट कैनाल वो बंदा आधे पौने घंटे में कर रहा है, 10 मिनट में कर रहा है, 15 मिनट में कर रहा है, तो जो ट्रेनी है वो उससे ज़्यादा कर लेगा, वो उससे थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लेगा। बट उस ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उस एक पर्टिकुलर ट्रेनी ने अपने 5 से 6 साल इन्वेस्ट किए हैं। अगर ये 5 से 6 साल उसका मोटिव था कहीं बाहर जाना, बट वो नहीं हो पाया, या कुछ और मोटिव था जो ड्यू टू एनी सर्कमटेंसेस नहीं पूरा हो सका, और उसने इस चीज़ में वेस्ट कर दिया कि यार मैंने तो बस FCPS। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक बंदा FCPS करके ऐसा क्या डिफरेंट कर रहा है जो एक जनरल डेंटिस्ट नहीं कर पा रहा है। देखिए, FCPS इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिग्री, और ये वही बंदा करता है जिसको पता होता है मैंने अब इस फील्ड में रहना है, मैंने इस फील्ड में काम करना है। अब जैसे ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, वो मेरी एक ड्रीम FCPS थी कि मुझे ये डिग्री लेनी है। माशाल्लाह सर्जन अच्छा, मैंने इसलिए नहीं लेनी थी कि मुझे मुंह के कैंसर पूरे निकालने, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ये नहीं करना। ठीक है, लेकिन हाँ, माइनर ओरल सर्जरीज और आपके हेड एंड नेक से रिलेटेड हर वो चीज़, और कोई ना कोई किसी एक चीज़ में गिरफ्त हासिल करने के लिए तो मैंने ज़रूर किया था ये। जैसे कि मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, उसमें एक इट्स अ वास्ट थिंग। एग्जैक्टली इट इज। अब मेरा इरादा था कि मैं ये सारा वास्ट नहीं करूँगी, आई विल पिक अप वन थिंग। मतलब आप उस स्पेशलिटी में भी कुछ सर्टेन चीज़ मुझे पिक करनी है। ठीक है। अब देखो, उस वक्त मैं कितने साल की थी, मैं उस वक्त होंगी 24-25 साल की जब मैंने FCPS स्टार्ट किया है, तो मुझे नहीं पता था क्या वो चीज़ होगी। हाँ, बट थ्रू टाइम आपको अपने आप को टाइम देना होता है ना। ठीक है, ये तो नहीं कि हर कोई FCPS कर रहा है तो नहीं मैं FCPS करूंगी। हाँ, दैट इज द पॉइंट कि मतलब एक ट्रैक कैसे बंदा डिसाइड करे। ट्रैक बनता है आपकी अपनी सोच से। देखो, अल्लाह ने आपको अच्छी खासी सोच दी है कि आप लाइफ के पाथ में अपने लिए क्या चूज करते हो। बिल्कुल। तो वाइल डूइंग FCPS मुझे पता चला कि ओरल सर्जरी एक बहुत ही ज़्यादा ना, जैसे कि सफोकेटिंग फील्ड है। एग्जैक्टली। ठीक है, और ख़ासतौर पे ओरल कैंसर उससे ज़्यादा। ठीक है, एक तो डिप्रेसिंग पेशेंट के लिए, आपके लिए। अच्छा, आपको लगता है कि ओरल फेशियल लाइक ये जो सर्जरी है, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी है, ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है? मतलब आपको कभी ऐसा फील हुआ है? इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि ये एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, इसमें आपको अपना रास्ता निकालना है। तो आपको कुछ डिफ़िकल्टी फेज आई थी? डिफ़िकल्टी एज सच ट्रेनिंग के दौरान तो नहीं आती। डिफ़िकल्टी तब आती है शायद जब आप कंसल्टेंट बनते हो, आप मार्केट में फ्रेश कंसल्टेंट बन के सामने आते हो। तो अभी उस तक वक्त आपने भी ऐसा कुछ फेस किया? उस वक्त भी आपको एक चीज़ चूज़ करनी है कि आपको उसी चेहरे में रह के कौन से पार्ट को पकड़ना है जिसमें आप महारत हासिल कर लो। और जैसे कि मेरा क्लिनिक था, तो मेरे क्लिनिक पे ये जो जबड़े का जोड़ होता है ना, इसके रिलेटेड बहुत पेशेंट्स आए। ठीक है, और जो आपकी जॉ बोन होती है उसके घुलने की क्या वजूहात होती हैं, जो कि एक नॉर्मल जनरल डेंटिस्ट को पता होनी चाहिए। हाँ, बट इफ़ FCPS कर लिया तो आप उस फील्ड पे महारत हासिल करो, ताकि आपका क्लिनिक उस चीज़ पे रन करे। आप ज़्यादा वास्ट मत जाओ। ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड ऑन यहाँ पे कि आप लोग बात कर रहे हैं FCPS और OMFS की, तो ये तो बात ठीक है कि आपको अपना एक पैटर्न पता होना चाहिए, आपकी रिसर्च होनी चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में। जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपको आगे क्या करना है, तो आप किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते, आपके इंटरेस्ट की बात है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि OMFS मेल डोमिनेंट फील्ड है, तो मैंने भी अक्सर यही बात सुनी है। तो वाई इज़ इट मोर मेल डोमिनेंट? ऐसा क्यों होता है कि ग्रेजुएट होने के बाद, लाइक आपने कहा हम कर रहे थे जो भी प्रोसेस, तब तक इट वाज गुड, लेकिन जब आप मार्केट में कंसल्टेंट बन के आ रहे हो तो फिर ज़्यादा डिफिकल्टीज हो रही है। तो क्यों आ रही है ये चीज़? मेरे ख्याल में तो ओवरऑल सोसाइटी मेल डोमिनेंट है। हाँ, इट्स नॉट अबाउट अ स्पेसिफिक फील्ड। मतलब आप कोई भी फील्ड उठा के देख लें, और अगर आप स्पेसिफिक पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान का ही बेहतर पता है, मुझे ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर तो नहीं है, तो आप किसी भी फील्ड में हाथ डाल दें,
हर फील्ड मेल डोमिनेंट है। और आपको क्या लगता है एज अ जनरल डेंटिस्ट अगर आप बाहर मार्केट में निकलेंगे आपके लिए ऐसे ही नौकरियां पड़ी हैं? तो अभी फिर तो आप हम कैसे स्टूडेंट हैं, improve अभी कर तो आपका सकते हैं? हनीमून पीरियड चल रहा है। अभी तो इंशाल्लाह नहीं, जब आप actually मैं मार्केट में इसमें- आएंगी इट्स वेरी सफोकेटेड एंड इट्स सो सेचुरेटेड कि आपको लगता है कि बस मैं निकलूंगी और ऐसे ही मुझे जॉब मिल जाएगी। तो फिर हमें ऐसा उस चीज़ को बिल्कुल हम नहीं है। लाइक कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं कि इट्स मोर मेल डोमिनेंट? ऑब्वियसली हमारी सारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट, Kind तो of, हम उसमें yes. से अपना पाथ कैसे निकाल सकते हैं, किस तरह से आ ये सकते तो हैं हम डॉक्टर उस तरफ? आयशा बेहतर बता सकती है, जैसे इनका मैंने माशाल्लाह आपको- अपना क्लिनिक है। और जैसे मैंने आपको बताया, स्टे एटलीस्ट ट्रू टू योर सेल्फ अपने पर्पस के लिए, ठीक है, और आपका काम बढ़ता है विद टाइम। अभी ऐसी बहुत सी फीमेल डेंटिस्ट हैं हु आर वर्किंग इन डिफेंस, मेरा अपना डिफेंस में ही है क्लिनिक, तो दे आर वर्किंग वेल। कभी कभी ऐसा भी है कि 2-3 एसोसिएट्स हैं, फीमेल्स हैं। और अब मैंने एक चीज़ इवन गूगल पे देखी उस दिन, व्हेन आई वाज चेकिंग ऑन माई पेज, गूगल का जो मेरा पेज है, तो उसमें मैंने देखा कि देयर वाज अ थिंग रिटन कि दिस बिजनेस इज़ वुमेन आइडेंटिफाइड, नाइस, आइडेंटिफाइड एज वुमेन। दैट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब उस पे लिखा हुआ था कि येस और नो, मतलब आप गूगल ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इफ़ यू आर वुमेन आइडेंटिफाइड, आपको वो पेशेंट के, मतलब वो जो आपका एल्गोरिथम होता है वो पेशेंट्स का सेट करता है उस पे, क्योंकि किसी ना किसी तरह से वुमेन एक तरह से एम्पावरमेंट हो रही है आजकल कि औरतों को काम करना चाहिए, और ये बहुत ही एक अच्छी फील्ड है डेंटिस्ट्री। हाँ, फील्ड तो बहुत अच्छी है। और अगर मैंने सर्जरी चूज़ की भी है समहाउ, तो मुझे पता है ना इसमें मुझे क्या करना है। अब मैं अगर चेहरे की हड्डियां जोड़ने बैठूंगी तो मुझे पता है मेरी कितनी फोर्स उस पर लगनी है। तो जाहिर सी बात है एक मेल की फोर्स और फीमेल की फोर्स में देयर इज अ डिफरेंस। तो आई वुड प्रेफर कि मैं फेशियल एस्थेटिक्स में चली जाऊँ, जो कि एक और मैक्सिलोफेशियल की फील्ड है जो कि आप चेहरे की, चलो जिन लोगों के तालू कटे होते हैं, राइनोप्लास्टी होती है जिनकी, या जिनके छोटे बारीक सूचर चेहरे पे लगाने, तो आप उसमें चले जाओ। ये तो आपका काम है ना कि आप क्या डिसाइड करते हो। और अगर आप जैसे किसी और ऑपरेटिव की फील्ड में जाते हो, या जिसमें दांत सीधे करने होते हो, ऑर्थोडोंटिक्स में जाते हो, तो ये तो बहुत अच्छी एक फीमेल के लिए कि वो आपकी स्माइल को बेटर कर रही है विद हेल्प ऑफ ब्रेसेस। और अब तो मैं कहूँगी कि आप पेरियो में जाओ, क्योंकि अब पेरियोडोंटोलॉजी बिल्कुल उसमें कोई FCPS नहीं है। पीडियाट्रिक्स में डोमिनेंट फील्ड है बहुत। वैसे अगर आप पेरियो और प्रोस्टो को कंपेयर करते हैं तो you can be a best implantologist if you go in periodontology। आप पीडियाट्रिक्स में जाओ, पाकिस्तान में नाइट्रस ऑक्साइड को मजीद आप वो करो। ये तो बहुत एक नई चीज़ अभी आई हुई है पाकिस्तान में, मतलब इंटरनेशनली तो आई कैसे नया नहीं है, हमारे पास पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान पे इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसकी ट्रेनिंग ही आपके पास हो रही है, ट्रेनिंग्स आई गेस प्राइवेट क्लिनिक्स में वगैरह करवा रहे हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एक क्लिनिक है डॉक्टर शोएब दुरानी का, दुरानी क्लिनिक्स के नाम से, वो करवा रहे हैं इसकी ट्रेनिंग। मतलब मैंने देखे हैं कि उनके पास कोई वर्कशॉप्स हो रहे हैं, और एक DS डेंटल स्टूडियो के नाम से भी कोई स्टूडियो है उनके, उस पर भी मैंने देखा था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू अबाउट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक क्लिनिक गई थी, आई वोंट डिस्क्लोज दैट। ओके नहीं, ये तो मैंने अच्छे सेंस में नाम लिए तभी मैंने डिस्क्लोज किया है। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि वहाँ पे मैं ना लेज़र्स उनकी देखने गई थी, उनके पास नाइट्रस ऑक्साइड स्टेशन था। ओके, तो आई आस्क्ड देम कि भाई मेरा अपना क्लिनिक है, मुझे इन्वेस्ट करना है इन चीज़ों पे। तो ही वाज लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड, उन्होंने कह दिया कि नहीं, ये सब तो आप हो ही नहीं सकता, क्लिनिक पे तो आप उसको रन ही नहीं कर सकते इतना ईजीली। तो आजकल जो सीनियर्स हैं ना, वो पुश नहीं करते आपको। उससे ज़्यादा, मतलब उस सीनियर से ज़्यादा मुझे किसने पुश किया? जिसकी कंपनी थी मशीन्स की। डॉक्टर साहब यू कैन डू इट। उसने तो सेल करना था ना अपना प्रोडक्ट। उसने लिटरली मुझे सब बता दिया कि आप दुबई जाओ, वहाँ से कोर्स करो, मशीनरी लो, अपने पास रखो, और बस स्टार्ट कर दें अपने पास काम। ये तो बिल्कुल कितने पीडियाट्रिक पेशेंट्स ऐसे चीख के उनका इतना काम मुश्किल होता है। तो यू शुड परस्यू पीडियाट्रिक्स। फीमेल के पेशेंट को तो टैकल करना है। गेस डॉक्टर सानियन को तो अभी इस बारे में इतना नहीं पता होगा। आई एम एन अंडरग्रेजुएट, तो दीज ऑल थिंग्स आर न्यू फॉर मी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे क्या कहते हैं, नो हाउ हो रही है इन चीज़ों के बारे में। आप समझें, पीड्स के पेशेंट को टैकल करना एक नाइटमेयर है आपके लिए। लेकिन अगर हमें पीड्स में ना जाना हो, फॉर एन एग्जांपल, बट आप एज अ जनरल डेंटिस्ट्री भी पीड्स ट्रीट करेंगी। आप जब अपनी हाउस जॉब में करेंगी, आपके पास पूरा एक टाइम होता है जब आपने पीड्स को ट्रीट करना है। तो मतलब वो मैंडेटरी है, यू हैव टू डू इट। और वो जब बच्चे आते हैं, ओ है आजकल के बच्चे, एक तो जेनजी भी नहीं है अब तो, आई गेस जेन अल्फा है, अब तो जेन जी भी हो गई। जेन अल्फा के बच्चे हमारे पास जब वो आते, एक तो उनका रोना,
आपका पूरा सिस्टम आगे पीछे के लोग वो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। चलो आप कुछ करके उनका रोना, भाई वो हाथापाई पे शुरू हो जाते हैं। आप उनके हाथ पकड़ो, टांग, एक पेशेंट पे कोई 10 असिस्टेंट खड़े हो तब जाके आप एक प्रोसीजर कंप्लीट कर पाते हो। तो फिर ऐसे प्रोसीजर्स को आपको क्या लगता है किस तरह डील करना चाहिए? Nitrous oxide sedation is the best for that. Conscious sedation is best for मतलब children. Pain क्योंकि के बच्चों पेशेंट को के पता ही लिए। नहीं चलेगा वो पूरा Okay. मतलब वो इतनी अच्छी से, और इसमें निडल ऐसे वो पेशेंट Okay. सबसे ज्यादा डरता ही इसी चीज से कि निडल। हाँ, तो फिर लगाओ ही नहीं। पीड्स में अगर ये चीज़ है तो इट्स मोर कंफर्टेबल It's के really लाइक nice. बच्चों को तो नीडल से और डर लगता है तो तो वो और बस रोएंगे। डॉक्टर साहिबा बात सारी यही है कि आपको पर्पस पता हो कि आपको करना Exactly. क्या है, तो आप firm कुछ रहें ऐसा तो आप करो कर भी, सकते हैं। तो आप कुछ ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस भी करो फिर। हाँ। अच्छा, 80% यंग डॉक्टर्स कहते हैं कि हमें पेड रखते नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने अपने पास क्लिनिक पे रखे हैं 2-3 लोग, वो काम ही नहीं करते, मैं उनको क्या पे करूँ? When I was working, मैं आपको सही बात बता रही हूँ, 2017 की बात है, मैंने क्लिनिक में जो है इंटर्नशिप की थी। अब वो इंटर्नशिप जो है 1 साल मेरी चली। आई वॉज नॉट पेड, इवन आई वॉज नॉट पेड फॉर माई हाउस जॉब एज वेल। तो मैं बिल्कुल मतलब पैसे वैसे नहीं होते थे ठीक है, सीधी सी बात है। अम्मी अब्बू ट्यूशन पैसे दे पढ़ाती दें, थी, please। ट्यूशन पर अम्मी अब्बू भी बंदा कितना ज़्यादा उन पे बर्डन डालेगा ना। सारा पॉइंट होता है ना कि आप कब तक बोले उन्हें मेरी भी। हाउस जॉब शुरू हुई तो उन साहब ने, डॉक्टर साहब ने मुझे कहा, भाई आपकी अब हाउस जॉब शुरू हो गई, अब आपको मैं 5,000 दूंगा। मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही है। ना से कुछ तो मिल रहा है। आपका एटीट्यूड ना आपको बनाता है। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि आई वॉज वेरी पॉजिटिव, आई वॉज नॉट नहीं, पॉजिटिव नहीं। एट दैट टाइम, आई वॉज नॉट। मैं पूरा टाइम काम करती थी। अच्छा, वहाँ पे डेंटिस्ट्री के अलावा मैंने सारा काम किया फिर मैंने उनके इंस्ट्रूमेंट्स तक वॉश किए हैं। हाँ। मैंने उनके रिसेप्शन पे काम किया, उनके रिसेप्शनिस्ट एज अ रिसेप्शनिस्ट भी बनी, उन कार्ड्स अरेंज किए हैं, पेशेंट को अपॉइंटमेंट्स भी दिए हैं। मतलब ऐसे सारे काम किए हैं जो डेंटिस्ट्री से हटके थे। डेंटिस्ट्री मैंने वहाँ 2 साल नहीं की थी, लेकिन एक जो होता है ना आपका जज्बा होता है, हाँ, खड़े होके उनको देखना ही, देखना। उनको देख देख के मुझे आज फील होता है कि मैंने वर्क एट माई क्लिनिक, बहुत मेरे जो चीज़ें click रिफ्लेक्सेस करती है ना होंगी आपको, exactly। मेरे रिफ्लेक्सेस अपने उन उस्ताद जैसे बन चुके हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि अब मिलेनियल्स, जेनजी, और अभी तक तो जेनजी है इस फील्ड में, अल्फा इतनी नहीं आई। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ जेनजी, बट स्टार्ट वाली। तो मुझे तो इतना मतलब इन चीज़ों से, अब आप मिलेनियल्स हैं माशाल्लाह से। हमारा क्या होता था कि आपका या किसी का भी, कि हम ना अगर अपने सीनियर के सामने काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो सक्शन पकड़ना, इंस्ट्रूमेंट्स वॉश करना, कार्ड्स करना, ये वो XYZ, हम इसमें खुद को छोटा नहीं समझते थे कि यार मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मैं क्यों ये सब करूँ। अरे भाई आजकल तुम के करो। डेंटिस्ट कर रहे हैं ये। आपको लगता है कि आजकल जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं या जो न्यू जेनजीज आ रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते कि यार मैं तो डेंटिस्ट हूँ, मैं क्यों इंस्ट्रूमेंट्स, या मैं थोड़ा क्यों सा section डिसअपॉइंटिंग हो जाता है ना वो, थोड़ा सा मेरी बात है, डिसरिस्पेक्टफुल। तो यही तो बात है डॉक्टर सानैन, अगर आप लोग देखोगे नहीं, मतलब अब जैसे वो अपना एक्सपीरियंस बता रही हैं, अब मैंने कुछ डेंटिस्ट के साथ ऑब्जर्व किया हुआ है, जब तक मैं सक्शन पकड़ के देखूंगी नहीं कि वो हो क्या रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा। बुकिश नॉलेज इज़ वे टू डिफरेंट देन जो आप क्लिनिकल में कर बिल्कुल रहे ऐसा ही है। हो। आप बुक्स में जो पढ़ रहे हो, आप 110% उस पर रह ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो आपको बिल्कुल हेल्प नहीं यहाँ करेगी। बट क्लिनिकल्स आर वे मोर डिफरेंट। तो आप जो बात कर रही हैं उसमें ये आता है कि फिर सीनियर्स पे भी वेरी करता है ना, डिफरेंट टाइप के सीनियर्स होता है होता है, कि आपको बिल्कुल। किस तरह का मैंने आपको एटमॉस्फेयर बताया मिल रहा ना है। कि मुझे कैसा एटमॉस्फेयर मिला हुआ था। आई वॉज वर्किंग देयर टिल 1 AM। मेरे अब्बा जी बाहर आके बैठ जाते थे, वो कहते थे अभी आयशा बाहर आएंगी तो फिर हम इनको लेके जाऊंगा, क्योंकि सारी दुकानें तो बंद हो हाँ, जाती थी। बिल्कुल ऐसा ही और होता वो है। डॉक्टर साहब सिर्फ तसल्ली देते थे मेरे अब्बा को, ये बच्ची कुछ करेगी आज माशाल्लाह से बच्ची ठीक ने है, कर ये दिखाया बच्ची है। कुछ करेगी। अच्छा, मेरे साथ के लोग यही कहते थे, भाई ये बंदा तो बस तसल्ली देता रहता है, तुम्हें कुछ पैसे तो देता नहीं है। लिटरली वन ऑफ माई मतलब को हाउस ऑफिसर मेरे साथ काम करता था, उसने मुझे लिटरली ये कहा था कि तुम तो जो है बिल्कुल इलीगल काम कर रही हो, तुम्हारे पास तो अभी PMDC लाइसेंस तक नहीं है। मैंने कहा भाई मैं काम नहीं कर रही, मैं क्लिनिक के अतराफ का सारा काम कर रही हूँ, मैं क्लिनिकल नहीं कर रही। हर किस्म के लोग हैं। इर्द गिर्द के लोग भी आपको बहुत डिमोटिवेट करते हैं। 10 चीज़ें अगर हैं। आप सक्शन पकड़ो तो भाई आपको पता है कि आपको उस चीज़ का क्या फ़ायदा हो रहा है। अब आपका को-मेट नहीं कर रहा है, मतलब आपका जो बैचमेट है वो सक्शन नहीं पकड़ रहा है, उसे नहीं पता कि आपको सक्शन पकड़ने से कितना फ़ायदा हो रहा है। मुझे जो उसकी फ़ायदा नज़रों में हुआ बस है, यही वो है कि मुझे अब भाई नज़र आता है ना। वही फिर यही सारी अब बात है ना जैसे- कि आप हाँ। फर्म रहे, आप वही जो डॉक्टर आयशा ने बात की कि आपको Consistent पता है रहे। कि आपने क्या करना। हमारी जो जेंजी है उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल मैं नहीं अगर है। अपनी पर्सनल बात भी कर लूँ तो थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वाकई अगर आप
ऑब्जर्व करें, सारी बात ही आपके ऑब्जर्व करने की, क्योंकि बीइंग अ थर्ड ईयर स्टूडेंट हाँ। आप इनफैक्ट हाउस जॉब भी कर रहे हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती, अपनी बिल्कुल हाउस नहीं जॉब पता में होता। बहुत कुछ सीखते हो। बहुत। तो अगर आप बिल्कुल ही ग्रेजुएट होते ही ये समझ लें कि मुझे सब कुछ आता है और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो फिर वो आपको वो चीज़ सीनियर्स भी उस चीज़ को नहीं कर रहे होते अप्रिशिएट, तो आपको थोड़ा सा हम्बल रहना पड़ता है। हाँ, हम्बल रहना मतलब डेंटिस्ट्री में Is the key. झुकना इज कंपल्सरी कि आपने हम्बल रहना है। मतलब सही एक बात। जेंजी में जो फैक्टर है कि यार हम क्यों थोड़ा हम्बल होके और सीखने की कर लें, तो ऐसे तो नहीं चलता, थोड़ा बहुत तो आपको करना पड़ता है, दैट्स ऑब्वियस। सही बात है। वैसे आप किसी भी फील्ड में, नॉट ओनली डेंटिस्ट्री, आपको हम्बल ही रहना पड़ता है। आप जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स में हम्बल हैं, इट्स द की टू बीइंग सक्सेसफुल, ठीक है? Exactly. तो आपको हम्बल रहना चाहिए। पर नहीं रहते लोग नहीं रहते, कुछ सराउंडिंग्स इस तरह की होती हैं कि आपको छोड़ना पड़ता है उस चीज़ को। अब दैट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। हाँ, तो वो कहते हैं ना 5 fingers आर नॉट इक्वल। Exactly. तो हर बंदे पर डिपेंड करता है। काफ़ी लोग जेन ज़ी होते हुए भी बहुत हम्बल हैं और काफ़ी लोग नहीं है। तो दिस इज़ ऑल ऐसे तो अबाउट मैंने योर काफी एटीट्यूड मिलेनियल्स ना। भी देखे हैं जो कि माशाल्लाह। हाँ, तो क्या आपके ही बोला एटीट्यूड जाए। के बारे में आपकी बात नहीं की मैं एक रैंडम बात कर रही हूँ कि हाँ। आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कुछ है ऐसे लोग जिनको देख के ही और आप ऐसे हो जाते हो कि हाँ, इनके तो साथ तो आप कितना भी सही अच्छा बात कर है। लो बट इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ना। दुनिया है, चलना पड़ता है। चलता रहता है सर। है। अच्छा, दूसरा मैंने ये भी देखा था कि आपकी एक अपनी कम्युनिटी है तांत दास्तान के नाम से, माशाल्लाह से। वो कैसी है? मतलब उसका आप मुझे थोड़ा कुछ बताएंगी कि वो क्या है, आपने कैसे स्टार्ट लिया? क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा और कुछ कोई कर रहा है। तो आई हैव हर्ड कि आपका ऐसा कुछ है। आई वुड लाइक टू नो लाइक बिट Okay, अबाउट इट। so I'll give you the story. So Yeah, basically, sure. it started from there was a friend of mine. I met him at Bakai. तो द थिंग इज़ कि मैं अब मेडेंगल में भी थी, आई एम देयर कैंपस एसोसिएट, तो वहाँ से मेरा इंटरेक्शन था ऑलरेडी। तो आई वाज लाइक कि मुझे भी कुछ इस तरह का स्टार्ट करना है। तो फिर व्हेन आई हैड एन इंट्रो विद माय फ्रेंड, उसने भी जब इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, तो आई वाज लाइक कि ओके, आई फाउंड द नाइस पर्सन और द राइट पर्सन टू स्टार्ट दिस एंड आई वेंट फॉर इट। तो अब मेरा शुरू में यही सीन था कि आई हैव टू डू पॉडकास्ट। बट हमने स्टार्ट जब किया था वो पॉडकास्ट ही था। इनफैक्ट इतने ज़्यादा उस पर पॉडकास्ट है भी नहीं है अभी, इट्स जस्ट 2 देयर एंड थर्ड वन वी हैव रिकॉर्डेड, इट्स विद डॉक्टर एलेसैंड्रो। आई डोंट नो इफ यू गाइज नो हिम। या तो अब वो ऑन एयर होगा। अच्छा, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट जैसे अभी आप बता रही हैं कि आपने स्टार्ट किया एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर होके आंदे, सो जब आप ये स्टार्ट ले रही थी तो आपको लोगों को कैसा लाइक फीडबैक मिल रहा था? जैसे अभी आपने बताया कि वन ऑफ योर फ्रेंड लाइक सपोर्टेड यू कि यार अच्छा है, करते हैं, मिल के करते हैं, तो वर देयर अदर पीपल सपोर्टिंग यू या दे वर लाइक कि नहीं सानिया तुम तो टाइम वेस्ट कर रही हो एंड इट्स Yeah, there were लाइक many वेस्ट ऑफ people. एवरीथिंग? इनफैक्ट मेरे सारे सर्कल ने मुझे यही कहा था कि तुम किन चक्करों में लग गई हो, ये चीज़ें नहीं चलती, कौन सुनता आजकल पॉडकास्ट, और इतनी लंबी लंबी कोई भी नहीं करता, 1 घंटे का पॉडकास्ट कौन सुनेगा? एंड आई वाज लाइक, और वो चीज़ मुझे और ज़्यादा हिट हुई ना, मैंने कहा क्यों नहीं सुनेंगे, आई वांट टू मेक इट लाइक दिस कि लोग सुने इस चीज़ को। एग्जैक्टली, फिर डिपेंड्स कि आप क्या हाँ, दिखा तो फिर रहे मैंने हो। सोचा कि आई हैव टू वर्क मोर ऑन नेटवर्किंग एंड माई PR। तो फिर मैंने उसको पॉडकास्ट से कम्युनिटी में कन्वर्ट कर दिया। सो नाउ इट्स अ कम्युनिटी, दान दास्तान। इसमें विल बी हैविंग कैंप्स, डिफरेंट लोगों को अवेयरनेस देंगे एंड डिफरेंट स्टफ, जिस तरह ब्लड कैंप्स हो गए, सॉर्ट ऑफ इट, ताकि आप जितने ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सकें उतना उनको पता चले। और आजकल जो दौर चल रहा है, तो आपकी जितनी अच्छी नेटवर्किंग होती है उतनी अच्छी आपकी मार्केटिंग होती है। Exactly, it's And all good about marketing is marketing equal now. to good patients। तो Exactly. हमारा अब तो वही focus इस पर है, डॉक्टर आयशा भी बता सकती है, जो दिखता है वही बिकता जो है। दिखता है वही बिकता अब है। तो हम अच्छा, उसी मैं इस दौर चीज़ में से जी रहे हैं। ज़्यादा मुत्तफिक नहीं करती क्योंकि मैंने कभी मार्केटिंग की नहीं है। मतलब आप जैसे आपका माशाल्लाह अपना क्लिनिक है और सानिया भी, अब मैं इसलिए थोड़ा इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाह रही हूँ क्योंकि हम तीनों एक अलग उससे हैं, एक अलग स्टेज ऑफ डेंटिस्ट्री पे। मैं रीसेंट ग्रेजुएट हूँ, उसने होना है इंशाल्लाह 2 सालों में। आप माशाल्लाह से रेजिडेंसी के ऑलमोस्ट एंडिंग पे हैं और सब कुछ, तो बहुत डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं जो कि मैं चाह रही हूँ। जैसे मुझे लगता है नेटवर्किंग, मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब जब हम अंडर ग्रेजुएशन कर रहे थे तो हमें किसी ने कम्युनिकेशन स्किल्स पे फोकस ही नहीं करवाया कि पेशेंट से आपने एक बॉन्ड कैसे बनाना है, बात कैसे करनी है, आपने अपनी PR कैसे बिल्ड करनी है। वो सब तो एक अलग फैक्टर, एक फैक्टर है बिजनेस। डेंटिस्ट्री रन्स विद बिजनेस, हमें नहीं सिखाया गया। और जैसे अब सानिया माशाल्लाह से बता रही हैं कि अब इनका एक मतलब पार्ट है कैरिकुलम का ये सब, कि कम्युनिकेशन हाँ, स्किल्स आपको भी आपको communications भी सिखा रहे हैं। एंड आई और वुड से कि जिस टाइम पे आप लोग ग्रेजुएट हुए, हाँ। लाइक आप मिलेनियल हैं, आई एम जेन ज़ी, देयर इज अ I am also Gen Z, चलो, okay. ओके It's okay. ओके। सो द थिंग इज कि उस टाइम पे शायद इतना ज़्यादा नहीं था नेटवर्किंग पे फोकस, लेकिन नाउ एट आवर टाइम सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, हर बंदा वही चीज़ कर रहा है। तो इट्स ऑल अबाउट इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई बहुत ज़्यादा पुरानी ग्रेजुएट हूँ, मैं भी आपसे कोई 2 साल पहले की
ग्रेजुएट हूँ, I'm not दो going specific, सालों मैं एक में general बात नहीं, बता रही हूँ। मैं वही हाँ। कह रही हूँ 2 सालों में मार्केट ने कोई इतना बड़ा टर्न लिया है। मैं कह रही हूँ इट्स नॉट जस्ट 2 years, मुझे तो लग रहा है ये After पिछले COVID. 1 साल की बात I है। would say after COVID के बाद से Even चीज़ें उसके- बहुत ज़्यादा हाँ। इस तरह हो गई वो हैं। तो हुई, बट पिछले 1 साल में मार्केट इतनी कोई 360 टर्न हो गई है कि अब आप मार्केटिंग ना करो यू कांट डू एनीथिंग। मैंने देखे हैं बाकायदा न्यू स्टार्टअप्स जो कि भाई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब उन्होंने कोई अच्छे खासे CRs इन्वेस्ट किए हैं कि अपना क्लिनिक इस्टेब्लिश करने में, बट मार्केटिंग फेल। Marketing। वो और कर ही नहीं marketing रहे। के साथ-साथ मार्केटिंग आपको नहीं है तो skill भी पेशेंट आनी नहीं है चाहिए। आपके पास, आप कितनी भी अच्छी स्किल रखो, वहाँ पे बड़े से बड़ा डेंटिस्ट बैठा हुआ है, I would like to add- पेशेंट उनके पास। I would like to Marketing add matter something करती कि मार्केटिंग पेशेंट नहीं बनाता, पेशेंट मार्केटिंग करता है। बट और ये आप देखें जब मैं- पेशेंट आ ही नहीं रहा तो कैसे? नहीं, आप कह रहे हो पेशेंट आ नहीं रहा है, आई नो स्टोरी मतलब नो क्या, मैंने खुद वो एक्सपीरियंस किया हुआ है। बेसिकली मैं ना बिल्कुल फ्रेशली हाउस जॉब मेरी ख़त्म हुई थी, ठीक है। तो कोविड स्टार्ट हो गया था, या मेरी हाउस जॉब इट वाज इन बिटवीन माय हाउस जॉब का टाइम। तो मैंने जो है क्लिनिक ज्वाइन किया था जो एक बहुत ही मतलब एक कॉलोनी में था, तो आई यूज्ड टू डू पेशेंट्स देयर ना। तो अब क्या हुआ कि जाहिर सी बात है कोविड आया तो लोगों ने अस्पताल का रुझान कम कर दिया, प्राइवेट क्लिनिक्स पे clinics, ज़्यादा exactly. जाना शुरू कर दिया। तो मेरे साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल था और वहाँ पे एक एक्सपीरियंस डेंटिस्ट बैठे हुए थे और मैं अभी हाउस जॉब करके निकली हाँ, थी। फ्रेश रीसेंट ग्रेजुएट। तो अब क्या हुआ कि पेशेंट्स ने उस क्लिनिक का रुख कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट्स वहाँ आना शुरू हो गए। तो अब दैट डॉक्टर इज अबाउट डबल ऑफ माई एज, सही। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना एक गार्ड बिठा दिया मेरे क्लिनिक के पास ओके, कि जरा पता तो करो यहाँ कौन है। ये तो ठीक है। ये तो एक अलग ही कहानी है डेंटिस्ट्री है मतलब सब पे। मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इमोशनल बर्नआउट होते हो ना, जब आपके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आती है कि आपका पेशेंट कहाँ जा रहा है, तो देखो ये चीज पेशेंट्स नहीं कर रहे, ये हाँ, हालात ये कर रहे हैं। उस exactly. वक्त हालात ऐसे हो गए थे कोविड में कि मरीज नहीं जा रहा था अस्पताल में, ऑटो मतलब क्लेव स्टेरिलाइजेशन हाँ. पे बहुत क्वेश्चनेबल हो गई थी ये चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि जिस क्लिनिक में मैं थी वहाँ कौन सा इतनी अच्छी होती थी, एक बहुत ही मतलब छोटा सा क्लिनिक बना हुआ था, तो फिर भी जो है पेशेंट्स वहाँ आते थे। अब क्या हुआ कि अच्छा नहीं, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है इधर। कंफ्यूजन जो साथ में प्राइवेट सेटअप था उधर लोग नहीं जा रहे थे, लोग आपके हॉस्पिटल पास में आ नहीं जा रहे रहे थे। बेसिकली ही वाज सिटिंग इन हॉस्पिटल, Private setup पर आ रहे थे। हॉस्पिटल में नहीं जा रहे थे और आपके पास clinic आ रहे पर थे। थे। सही, सही, सही। ऑल्दो आई वाज सो यंग, एग्जैक्टली। इनएक्सपीरियंस्ड, सीधी सी बात है। But still. तो अब यही बात है कि पेशेंट्स आना शुरू हुए, उन्होंने अपना गार्ड बिठाया, गार्ड ने बताया कोई फीमेल डेंटिस्ट होती हैं, तो ये बात है। तो ऑफ चल रहे थे वो काफ़ी। तो मुझे वही बात है जिस बंदे से मैंने अपने क्लिनिक की बात की थी कि मैं आपसे अपनी सारी सामान लूँगी, यूनिट लूँगी, ऑटोक्लेव सब कुछ, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक क्लिनिक बना बनाया जो है ना एक डॉक्टर बेच रहा है, आप प्लीज़ वहाँ आ जाओ। वो डिफेंस की तरफ ही था। मैंने कहा ठीक है, बना बनाया मिल रहा है तो अपने बाबा को आराम से परस्यू कर सकती हूँ उसके लिए। तो मेरे बाबा को बोला एक क्लिनिक है उससे बन रहा है, तो मतलब बना हुआ है तो डॉक्टर बेच रहा है। आई वेंट टू द क्लिनिक। अब क्या हुआ कि वहाँ पे डॉक्टर साहब थे बैठे हुए, उन्होंने कहा मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस कोविड सिचुएशन से एंड आई कैन नॉट डू इट एनी मोर, मेरे पेशेंट्स टूट रहे हैं। अब बताओ ज़रा 2 दिन की आई हुई जो बच्ची है वो बिल्कुल मेरे हॉस्पिटल के सामने जो है पेशेंट्स कर रही बच्ची अभी क्लिनिक खरीदना है। मैंने कहा सर आप कौन से हॉस्पिटल में होते हैं, तो ही टोल्ड मी। मैंने कहा 180 का turn आ मैंने गया। कहा सर दुनिया गोल है और डेंटिस्ट्री और भी छोटा गोल है। बहुत छोटा गोल है डेंटिस्ट्री। कैसे आई एम द वन, आप मुझसे डायरेक्ट बोलिए मतलब आई एम, मतलब मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट कैसे हो गए। मतलब मैंने अभी तालीम की भी वो चीज़ या मैं एक्सपीरियंस की वो चीज़ हासिल नहीं नहीं की करी, थी, बिल्कुल। पर मैंने उनको कह दिया कि आप किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि आप पूरा क्लिनिक बेच रहे हैं और आपको मिला भी कौन है जिससे आपको शिकायत है Exactly. अनइंटेंशनली, और ना इल्मी में आपको जिससे शिकायत है आपके सामने आ गया तो अल्लाह क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बिल्कुल बात है। यही तो है। आपको उस कंसिस्टेंट दिन- रहना पड़ता है सारे बात। ट्रस्ट मी, उस दिन उस डॉक्टर का भी हौसला बढ़ा था और मेरा भी हौसला बढ़ा था कि इस ऐसा दुनिया में होता कुछ है। भी हो सकता है, आप हालात से ना डरो, हाँ। आप अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखो। बस फिर ये वही बात आ जाती है कि हम जैसे ग्रेजुएट्स फ़ौरन घबरा जाते हैं कि यार अब नहीं। जैसे मेरे साथ ही हुआ कि भाई अगर
एक कंट्री का एग्जाम नहीं हो रहा, वीज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, तो हम फौरन हो जाते हैं कि यार कैसे क्या करें। डिले इज़ अ खैर। हाँ बस फिर वही बात और आती है। यकीन जाने मैंने उस इलाके में, उस कॉलोनी में 2 साल काम किया है, और वहाँ से मतलब मुझे अपना फ़ोन नंबर देना अलाउ नहीं था पेशेंट को। Okay. तो मेरे वहाँ पेशेंट नहीं बने। नहीं जो आप बने, कह रही ना हाँ। कि पेशेंट कहाँ से, मेरे भी पेशेंट नहीं थे। बिल्कुल। हुआ ये कि वहाँ पे एक बच्ची थी, शी वॉज फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड, ठीक है, एंड शी वॉज सो क्यूट। उसका मैंने काम किया था। माशाल्लाह। तो हुआ क्या, उसको दोबारा दर्द शुरू हुई आफ्टर कोविड, व्हेन आई एस्टैब्लिश्ड माय ओन क्लिनिक। उसको दर्द उठा और उसने कहा मुझे डॉक्टर आयशा को दिखाना है। उसने अपने अम्मा अब्बा को बोला, उसने फेसबुक पे सर्च किया, उसने ढूंढ ढांड के वो पहुंच गई, और वो एक पेशेंट उस इलाके से मेरे पास आई। हालांकि मैंने वहाँ पे तकरीबन कोविड के टाइम पे 2 साल में तकरीबन 200 से 300 पेशेंट्स वहाँ पे कर लिए थे। सही बात है। बिल्कुल। वो एक बच्ची आई, अब उसकी फैमिली आती है, अब उसकी फैमिली से, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मार्केटिंग पेशेंट नहीं बनाती, पेशेंट मार्केटिंग बनाता है। अब ये तो देखें एक इत्तेफाक हो गया ना। अब ऐसा इत्तेफाक तो हर वक्त हसीन नहीं हो इत्तेफाक सकता था, ना। होता है, ऐसा होता इत्तेफाकात है। होते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल पेशेंट होते आपको हैं। ढूंढ के आता है। मेरा आपसे वो तो मिलना, बस वही मेरा किसी बात से है। मिलना, किसी से बात करना, ये आप ये नहीं कह सकते कि ये इत्तेफाक है। फिर वो तो अगर आप- अब मैं बिलीव करती हूँ कि ये आपकी तो सोच हो ना कि आपको डेस्टिनी करना है। और वही है कि बस डेस्टिनी है। अगर आप अपने काम को लेके डेडिकेटेड How होते हैं is ना, तो अल्लाह destiny ताला made? फिर सोर्सेज बना देता है Like ना। how is destiny made? It is made by our own conduct. जो आप कर रहे हो ना, वही आपकी डेस्टिनी है। ये तो है जी बिल्कुल। उसी तरह से आपका फिर काम चलता है। लेकिन आप कह रहे हैं ना कि डिसहार्ट हो जाते हैं, Disheart नहीं होना चाहिए। सिचुएशन पे भी तो डिपेंड करता है ना। अब देखिए, अब हम जिस सेक्टर में पढ़ रहे हैं, फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, हाँ। आप लोग भी प्राइवेट सेक्टर के ग्रेजुएट हैं, तो ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होती है कि हाउस ऑफ के बाद आप वैसे ही थोड़े से ट्रॉमेटाइज हो जाते हो कि वो चीज़ आउटकम नहीं निकल रहा ना मेरा, क्योंकि हम तो यही चीज सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर सपोज करें इतना लग रहा है तो हम इसका डबल कैसे क्योंकि निकालेंगे। हमें शुरू तो से ये यही बताया जाता है strategy कि हो रही होती है। डेंटिस्ट्री ये तो इतनी ऐसी फील्ड है कि बस आपको बैठे बैठे कमा के और देती है। फिर लोग ये कहते हैं क्या करोगे, तुम मुझे तो तो दांत नहीं ही तो दे रही। निकाल ले तुमने, दांतों की सफाई तो करनी है। इनफैक्ट मेरा जब एडमिशन हुआ डॉक्टर था, थोड़ी हो, हाँ, तुम तो तुम- dentist हाँ, हो। exactly। तो दांत साफ करने हैं। जब मुझे ऐसा कोई कहता है कि तुम डॉक्टर नहीं तो हो बहुत तो ego मैं hurt तो होती है। कहती हूँ कि बहुत अजीब सा किसी feel दिन होता है। आपको हो दांत का दर्द और आपको कोई आपको डेंटिस्ट ना पता मिले चले। उस दिन तब आपको पता है भाई फिर आप it's वैसे not a disappoint joke। हो जाते हो। Exactly। बट अभी तक हमारी सोसाइटी में ये एक है मिथ, एक तो ये क्या, और ऊपर से माशाल्लाह से क्वैक्स क्वैक्स ने डेंटिस्ट्री का बेड़ा गर्द किया हुआ है। मतलब मैं समझती हूँ इससे बुरा डेंटिस्ट्री को कोई नहीं कर सकता था जितना क्वैक्स ने किया। और ऐसा नहीं है कि सारे अनएजुकेटेड क्वैक्स हैं, ऐसा नहीं है। वी हैव डॉक्टर्स, बाकायदा डिग्री होल्डर ग्रेजुएट्स जो कि क्वैक्ट्री को फॉलो करते हैं, क्योंकि क्वैक्ट्री आपको शायद सस्ती पड़ती है। डॉक्टर आयशा आपको क्या लगता है क्वैक्ट्री सस्ती पड़ती है? देखिए कभी की नहीं मतलब मैं तो इस टॉपिक से बिल्कुल ही साइड पर हूँ क्योंकि मेरा अभी इतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं हाँ, है। पर जितना मैंने मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्वैक्ट्री सस्ती पड़ती है शायद। अब आप लेटिक्स ग्लव्स ना पहनो और आप प्लास्टिक ग्लव्स पहन के किसी पेशेंट के मुंह में हाथ डालो तो आई गेस प्लास्टिक ग्लव्स का पैकेट सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू लेटिक्स ग्लव्स। तो फिर आप पेशेंट ट्रीट नहीं कर रहे हैं ना, आप सिर्फ वो कर रहे हो। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ क्वैक्ट्री कि आप पैसा बना रहे हो। पैसा बना रहे हो आपने। उन्हीं लोगों के लिए फिर वो बात सच है कि डेंटिस्ट्री आपको कमा के देती है। लेकिन कहीं ना Dentistry कमा कहीं के वो देती है। पेशेंट, कहीं ना कहीं वो पेशेंट खराब होके डॉक्टर के हाथ ही आता है फिर end में। सही बात है। वो तो है। और मैंने अपनी इन जब 4-5 साल के एक्सपीरियंस में जिना में 3-4 केसेस ऐसे देख लिए हैं जिसमें जो आपका सेल्फ क्योर डेंचर होता है उसके केसेस देख लिए हैं कि पेशेंट बस एंड स्टेज पे पहुंच के ही फिर वो क्वैक्ट्री का फिर ये नतीजा होता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत बुरा होता है। फिर हमारी मार्केट भी तो इस तरह की है ना। तो ये हम लोगों ने किया है ना, ये हम हाँ, लोग करते हैं ना, हम ही करते हैं। हम लोग जो है प्रमोट नहीं कर रहे ना अपने आप को। जितने भी अब यंग डॉक्टर्स हैं वो अपनी जगह पर आना नहीं चाह रहे, जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं अपनी जगह से जाना नहीं चाह रहे। तो क्वैक्स उस चीज का अपॉर्चुनिस्ट है ना, वो हाँ। एक टाइप ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं, तो वो Opportunity फायदा मिल उठाते रही। हैं। Exactly। आधे लोग बाहर जाने के लिए अपना बीडीएस पैसे कर में। लेते हैं, ठीक सही है, बात कि है। हमें बाहर जाने के लिए जाना कोई है। मुल्क वीजा नहीं दे रहा। कि और हमें फिर बाहर- saturation कोई इतनी ये ज्यादा तो- हो गई है। कोई ये तो तो सोचता नहीं तो है। इंटरनेशनली भी हो गई है, ऐसी बात थोड़ी है कि इंटरनेशनली तो ये हम लोग जा के वहाँ पे सैचुरेशन अब कर अब रहे तो हैं। हमारी मुल्क वजह वीजा से दे ये रहा था सब उसने कुछ- भी बंद कर दिया है। एक Exactly। मुल्क को छोड़ो दूसरे और पे ऐसा जाओ, मेरा वो भी एक कहता ये है भी अब तो बस। क्वेश्चन है आप लोगों से। देखिए अब आप दोनों ग्रेजुएट्स हैं, ऑब्वियसली आप लोगों ने भी इंटर्नशिप्स की होंगी, तो आपको क्या लगता है हमें 3rd ईयर में इंटर्नशिप करनी चाहिए, 4th बिल्कुल। ईयर में, या हमें हाउस जॉब में करनी चाहिए? 3rd ईयर से ही स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मतलब द मोमेंट आपका क्लिनिकल एक्सपोजर हो रहा है, आपको क्लिनिक्स पे भी एक्सपोजर हो, क्योंकि
एक OPD और एक क्लिनिक, प्राइवेट क्लिनिक जो प्राइवेट एग्जीक्यूटिव, बहुत डिफरेंस है। OPD आपको पेशेंट कम्युनिकेशन इतनी नहीं सिखाता, आप थ्योरेटिकल सीख रही हो बट उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट वही जब आप देखोगी कि भाई एक एग्जीक्यूटिव क्लिनिक में बैठ के जो बंदा 5,000 कंसल्टेशन दे के आ रहा है उससे आपका डेंटिस्ट कैसे ट्रीट कर रहा है, और वही जब OPD में आपके पास आ रहा है आप कैसे ट्रीट कर रही हो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। OPD में पेशेंट आपका नहीं है, वो आज आप देखोगी कल को आपकी दोस्त देखेगी, परसों उसका इंप्रेशन कोई और लेगा, तरसों उसको क्राउन पेशेंट के साथ आपका पेशेंट नहीं हो अपना रहा होता है। है, क्लिनिक का पेशेंट आपका अपना होता है, आप ही उसको मिलोगे जब वो आपकी शक्ल देखेगा, आपसे उसकी बॉन्डिंग जो अलग ही बनेगी। तो आई वुड प्रेफर कि इंटर्नशिप तो 3rd ईयर में स्टार्ट तब तक कर करो चाहिए जब तक इंटर्नशिप का टाइम है, उसके बाद अपना क्लिनिक बनाओ। और इंटर्नशिप का टाइम कब तक होता है? फाइनल ईयर तक बस। हाउस जॉब में भी कर सकते हैं क्योंकि हाउस जॉब तक, हाँ हाउस उसके जॉब बाद यू शुड परस्यू। और आप लोग क्या प्रेफर करेंगे कि आफ्टर बीइंग ग्रेजुएट हमें अपना क्लिनिक बनाना चाहिए या पहले हमें कहीं प्रैक्टिस करनी चाहिए? अब ये तो देखो अगेन रिसोर्सेज पे भी वैसे डिपेंड करता है। हाँ, और ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है। अब डॉक्टर आयशा को लगता है कि फौरन अपना क्लिनिक खोल लो, मुझे लगता है कि पहले 1 साल खुद को टाइम दो, देखो कि तुम्हारा असल इंटरेस्ट है किस चीज़ में। हाउस जॉब में तुम एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में हो, मुझे नहीं लगता कि वहाँ बैठ के तुम डिसाइड कर सकते हो कि यार मेरा सर्जरी में इंटरेस्ट है, मेरा एंडो में है, पीडो में, XYZ किसी में भी। बट हाउस जॉब के बाद जब तुम एज ए जनरल डेंटिस्ट कहीं किसी प्रैक्टिस पे भले पेड या अनपेड काम कर रहे हो, तो तुम्हें एक आइडिया होता है कि यार ये चीज़ अब मेरा इंटरेस्ट कैच मतलब मुझे कर रही है। तब अगर तुम्हें लगता है कि हाँ यार अब मैं क्लिनिक खोल सकता हूँ, मुझे जनरल डेंटिस्ट, या खोल सकती हूँ कि मुझे जनरल डेंटिस्ट्री ही बहुत अट्रैक्ट कर रही है, या तो फिर मुझे कोई स्पेसिफिक फील्ड अट्रैक्ट कर रही है, फिर चाहे वो एंडोडोंटिक्स हो, पीडोडोंटिक्स, कुछ भी, फिर तुम उसमें आगे रेजिडेंसी कर लो। अच्छा डॉक्टर आयशा, अब जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है कि अभी जो हमारे रिसेंट ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो लोग यहीं रहें, या बेहतर है कि वो लोग अब्रॉड ही परस्यू करना मतलब कंटिन्यू रखें? दो कि अब अब्रॉड ने वीज़ास देना काफ़ी हद तक कम कर दिया। मैं फिर यही कहूँगी कि इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस, लाइक यू थिंक कि हर बंदे का अपना जिस चीज़ पे फोकस हो वो उसी पे फोकस होना चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये जो वीज़ास का इशू है हमारे पास, ये एक जेन्युइन इशू है या ये बस फिर वही बात है जिसका जो नसीब उसको वही मिलना चाहिए, वही मिलेगा? नसीब तो बिल्कुल डेफिनेटली है, और नसीब क्या बनाता है? आपकी अपनी कंसिस्टेंसी, आपका अपना कंडक्ट, ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ चलती हैं पैरेलल। ये तो अच्छा हो गया, मतलब सब कुछ नसीब पे नहीं डाल सकते आप, सब कुछ अपनी एफर्ट्स भी मैटर करती हैं, दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप वाकई किसी चीज़ के लिए मेहनत करते हो ना, वो आपको मिलती है। तो मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इंटरनेशनली भी हैं? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी तभी आएगी ना जब आप उस अपॉर्चुनिटी के लिए काम करोगे। हाँ बिल्कुल। अगर आप किसी चीज़ में फील्ड में जैसे अगर आपने मुझसे जब बात स्टार्ट की थी, आपने डायरेक्ट कहा था FCPS इंसान का वक्त ज़ाया करता है। हाँ, इस पॉडकास्ट से पहले मुझे यही लगता था, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं कर रहा। अगर आप अपना वक्त ऐसी चीज़ में लगा रहे हो, नहीं कैसे आप जैसे आपने मुझे बताया कि अगर इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी मिल रही है फिर तो अगर FCPS इंटरनेशनली हो रहा है, मतलब मुझे पता होता है कि इंटरनेशनली हो रहा है, तो मैं भी मतलब चलो पूरी रेजिडेंसी नहीं, 2 साल की रेजिडेंसी तो वहाँ करने चली ही जाती, बट स्टिल मेरी रिसर्च अच्छी नहीं थी, बट मेरा क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा था ही ना शुरू से कि क्लिनिक वाज योर बेसिक फोकस। कोई एक चीज़ अच्छी करे ना, हाँ आपको पता ही नहीं है कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं, तो फिर आप बाहर चले जाएं, आप या यहाँ रह लें, या आप किसी गांव में रह लें, या कहीं आप कहीं भी चले जाएं, आपको नहीं पता होगा आपने क्या करना है। बात ये है सारी। चले, और क्लिनिक तो अपना ज़रूर खोलें। हाँ इंशाल्लाह। कुछ करें ना करें, छोटी सी इन्वेस्टमेंट से ही खोलें। हाँ, और अपनी जो है पेशेंट को ना अपना वो ना बनाए बिजनेस को पेशेंट को एज अ पेशेंट ही डील करें जी, लाइक सिर्फ दांत को नहीं, पूरे मरीज को। बिल्कुल बिल्कुल समझ गई मैं इस बात को। अच्छा, और डॉक्टर सानिया, जैसे आपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी किया हुआ है, लाइक दांत दास्तान बहुत अच्छी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ वाकई एज अ डेंटिस्ट आपको हेल्प करती है या फिर नहीं करती इतना? देखिए, आपके पैशन की भी बात होती है। आई वुड से कि मेरी मम्मा भी बड़ी अच्छी बात करती हैं कि देखो किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, इंसान का स्कोप होता है। बिल्कुल, कि आप कितने कंसिस्टेंट हो, कितने मोटिवेटेड हो अपने काम के साथ, कितनी आपको डेडिकेशन है। तो मेरा जो
इसके लिए ख्याल था वो यही था कि मुझे इस चीज़ को ग्रो करना है, इसको इंटरनेशनली भी लेकर आना है। तो ये है कि मेरे लिए तो वो वेस्ट ऑफ टाइम बिल्कुल भी नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लोगों ने बहुत कहा था कि ये बहुत फजूल चीज़ है, कोई भी नहीं सुनेगा। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड आई एम मेक श्योर कि वो आप माशाल्लाह इतना अच्छा वर्क कर रही हैं, आज आप खुद एक पॉडकास्ट पे बैठी हुई हैं। हाँ, तो देखिए मैं इस चीज़ को विन-विन सिचुएशन ही काउंट करूँगी। exactly, इससे पहले मेरा इस चीज़ में एक्सपोजर नहीं था, चला करके मेरा पहला एक्सपोजर है, तो और भी हो सकते हैं। हो सकता है इस चीज़ को देख के और लोग मोटिवेट हो जाएं, इंस्पायर हो और जाएं। आपको लगता है कि इस चीज़ से आपकी पीआर और लाइक रिलेशंस वगैरह बिल्ड हो रहे हैं आपकी अपनी हाँ, कम्युनिटी में, कम्युनिटी से बाहर आपका एक अच्छा मतलब बन रहा है सबके? हाँ, ये है कि जहाँ पे मुझे अगर 4 लोग जानते थे तो वहाँ मुझे एटलीस्ट 10 लोग जानते हैं। तो ये देखिए आपका इंडस्ट्री में काम, आपका सारा रेफरेंस क्या है ना, बिल्कुल, तो ये होगा कि आपके रेफरेंस बिल्ड हो है। जाता है और आप जितने हाँ। कैमरा फेस हो उतने ज़्यादा आपके पास पेशेंट्स आते हैं। अब हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं बिल्कुल, मेरी भी यही सोच है। अगर डॉक्टर आयशा की आगे कुछ और बता रही हैं, बट मेरी भी यही सोच है सबका अपना पर्सपेक्टिव। हाँ, जितना आप कैमरा पे आपका। आओ। थैंक यू डॉक्टर आयशा, थैंक यू डॉक्टर सानिया, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। मुझे उम्मीद है कि बाकियों को भी हमारी इस कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होगा। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।